उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। 16 जुलाई 2026 यानी इस वर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा का प्रारंभ। 16 जुलाई 2026 यानी आज से शुरू होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि भगवान की अद्भुत लीला और आस्था का प्रतीक है। अधूरी मूर्तियों की यह परंपरा भक्तों को धैर्य, विश्वास और भगवान की इच्छा को स्वीकार करने का संदेश देती है। हर साल जब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विशाल रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं तो लाखों श्रद्धालुओं की निगाहों पुरी की ओर टिक जाती है। यह सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और रहस्य का एक ऐसा संगम है जो सदियों से लोगों को आकर्षित करता आ रहा है। इस वर्ष 16 जुलाई यानी आज गुरुवार यानी आज से शुरू हो रही जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। लेकिन इस उत्सव से जुड़ा एक सवाल आज भी लोगों के मन में बना रहता है कि आखिर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी क्यों है? क्यों अधूरी है ये मूर्तियां? जब देश के अधिकांश मंदिरों में देवी देवताओं की पूर्ण प्रतिमाएं स्थापित होती है तब पुरी में अधूरी मूर्तियों की पूजा क्यों होती है? इसके पीछे छिपी पौराणिक कथा भगवान कृष्ण के अद्भुत स्वरूप और भक्त की परीक्षा से जुड़ी मानी जाती है। 16 जुलाई आज से शुरू होगी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि यानी बीज आषाढ़ी बीज पर निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा हिंदू धर्म के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में से गिनी जाती है। वर्ष 2026 ये यात्रा आज से शुरू हो रही है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने अपने विशाल रथों पर विराजमान होकर श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक की यात्रा करते हैं। मान्यता ये भी है कि इस दिन भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच पहुंचते हैं। यही वजह है कि लाखों श्रद्धालु रथ खींचने का सौभाग्य पाने के लिए दूर दूर से पुरी पहुंचते हैं। ऐसा विश्वास है कि श्रद्धा से रथ की रस्सी खींचने वाला व्यक्ति भगवान की विशेष कृपा का पात्र बनता है। जगन्नाथपुरी के बाद कर्णावती यानी अहमदाबाद में भी भव्य रथ यात्रा का आयोजन आज भव्य समारोह की तरह मनाया जा रहा है। साथ में कर्णावती अहमदाबाद के बाद वलसाड़, दक्षिण गुजरात का वलसाड़ वो क्षेत्र है, उस पर भी 200 वर्ष से भी कहा जाता है कि अद्भुत मंदिर बना है और 31वां भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा आज 12:30 बजे वलसाड़ के जगन्नाथ मंदिर छिप्पड़ से निकाली जाएगी। और इसी की तैयारी के लिए जब हम कल गए थे कवरेज के लिए तो देखिए किस प्रकार से जो रथ है उसके ऊपर ये भव्य पंगल लगाया जा रहा है। कहते हैं कि इस वर्ष रथ यात्रा का वलसाड़ में करीब 5,000 से भी ज्यादा लोग जो भक्त है वो यहाँ पर इकट्ठा होने की संभावना जताई जा रही है। जब हम वहां पहुंचे तो इस रथ को सजाने का पूर्ण तैयारी हो चुकी है। देखिए किस प्रकार से रथ को सजाया जा रहा है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये मूर्तियां अधूरी क्यों है? अधूरी मूर्तियों की पूजा क्यों होती है? ना हाथ ना पैर फिर भी वो जग के नाथ कहलाते हैं। क्या है इस पूरी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति का ये रहस्य? कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ की मौसी कौन है जिनसे मिलने के लिए हर साल निकलती है ये भव्य रथ यात्रा। आखिर ये मूर्ति अधूरी क्यों है? राजा इंद्रद्युम्न के स्वप्न से जुड़ी है ये कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक रात उन्हें स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए और पुरी में अपना भव्य मंदिर बनवाने का आदेश दिया। साथ ही यह भी कहा कि वे एक विशेष स्वरूप में स्थापित होना चाहते हैं। राजा ने दिव्य मूर्ति के निर्माण के लिए उपयुक्त लकड़ी की तलाश शुरू कर दी। काफी खोज के बाद समुद्र तट पर उन्हें एक अद्भुत लकड़ी का लट्ठा मिला। कहा जाता है कि वह लकड़ी न जलती थी
न ही डूबती थी और उसके स्पर्श से मन को अद्भुत शांति का अनुभव होता था। इसे भगवान का दिव्य दारू माना जाता है। भगवान विश्वकर्मा ने रखी थी 21 दिनों की शर्त। लकड़ी तो मिल गई, लेकिन उसे दिव्य स्वरूप देने वाला कारीगर नहीं मिल रहा था। तभी एक वृद्ध व्यक्ति राजा के दरबार में पहुंचा। मान्यता है कि वह कोई साधारण शिल्पकार नहीं बल्कि स्वयं देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा थे। उन्होंने मूर्ति बनाने की सहमति तो दी, लेकिन एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि 21 दिनों तक बंद कक्ष में अकेले मूर्तियां बनाएंगे। इस दौरान कोई भी व्यक्ति दरवाजा नहीं खोलेगा। यदि किसी ने भी बीच में द्वार खोल दिया तो वे काम अधूरा छोड़कर चले जाएंगे। राजा ने ये शर्त स्वीकार कर ली और मूर्ति निर्माण का कार्य शुरू हो गया। राजा की अधीरता बनी अधूरी मूर्तियों का कारण शुरुआती दिनों में कमरे में से औजारों की आवाज आती रही, लेकिन कुछ दिन बाद अचानक सन्नाटा छा गया। राजा इंद्रदम्न चिंतित हो गए और उन्हें लगा कि कहीं वृद्ध शिल्पकार के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। चिंता में उन्होंने 21 दिन पूरे होने से पहले ही 15वें दिन का कक्ष का द्वार खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, वह शिल्पकार दिखाई नहीं दिए। कमरे में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां थी, लेकिन उनके हाथ पैर पूरी तरह नहीं बने थे। राजा को अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। आकाशवाणी ने बताया, भगवान की इच्छा कथा के अनुसार उसी समय आकाशवाणी हुई कि राजा ने समय से पहले द्वार खोलकर नियम का उल्लंघन किया है, इसीलिए मूर्तियां अधूरी रह गई। लेकिन भगवान ने यह भी कहा कि यही उनका प्रिय स्वरूप है और कलयुग में वे इसी स्वरूप में पूजे जाएंगे। इसी मान्यता के कारण आज भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में इन्हीं अधूरी प्रतीत होने वाली प्रतिमाओं की पूजा होती है। यही स्वरूप भगवान की करुणा, सरलता और भक्तों के प्रति उनके प्रेम का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक विद्वानों के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बड़ी बड़ी आंखें इस बात का संकेत है कि भगवान अपने सभी भक्तों पर समान दृष्टि रखते हैं। वही हाथ और पैरों का अधूरा स्वरूप संदेश देता है कि ईश्वर किसी एक रूप या सीमा में बंधे नहीं है। उनका स्वरूप माननीय कल्पना से कहीं अधिक व्यापक और दिव्य है। यही कारण है कि जगन्नाथ की प्रतिमा अन्य मंदिरों की मूर्तियों से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। यही सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। नमस्कार, उज्ज्वल भारत में सभी का स्वागत है। ऐसी मेरी रिवाज है जो रथ यात्रा कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा यात्रा है। कहते हैं कि जो भक्त मंदिर में दर्शन करने आते हैं उन भक्तों के लिए तो मंदिर का द्वार हमेशा खुला रहता है, लेकिन जो भक्त अंत तक नहीं पहुंच पाते हैं कहते हैं कि महाप्रभु स्वयं साल में एक बार उन भक्तों से पहुंचते हैं और उसी को हम जगन्नाथ रथ यात्रा कहते हैं। इसके पीछे की एक कहानी सत्य कहानी है, आपको इसी तस्वीर जरूर बता दूंगी। लेकिन आइए हमारे इस भक्तों का कहते हैं कि जगन्नाथ पुरी भव्य, उसके बाद अहमदाबाद में, लेकिन हमारा वलसाड़ दक्षिण गुजरात का वस्तु क्षेत्र भी कहीं पे पीछे नहीं है। रथ यात्रा हर वर्ष निकाली जाती है। इस बार 21वां जगन्नाथ रथ यात्रा यहाँ पे इस बार भव्य यात्रा निकाली जाएगी। तो हमारे साथ कौशिक जी यहाँ पे उपस्थित है। जानते हैं कि इस वर्ष किस तरह का आयोजन किया गया और विशेष क्या आकर्षण इस बार किया गया है। बहुत बहुत स्वागत है कौशिक जी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। किस तरह का आयोजन इस बार होगा और किससे भव्य होने वाला है? भारत वर्ष में जगन्नाथ भगवान जो प्राचीन मंदिर से एक क्रम से जगन्नाथपुरी जो આપણા ગુજરાતની અંદર બીજું સ્થળ છે વલસાડની અંદર બી લગભગ પૂર્વજોના હિસાબે કહેવામાં આવે છે લગભગ 200 વર્ષની આજુબાજુ થઈ ગયા છે અને રથયાત્રા જે છે છેલ્લા 1996 માં કરવામાં આવી હતી। આ 31મું વર્ષ છે અને 31મા વર્ષના પ્રવેશની અંદર સવારે ભગવાનની 9 વાગે પૂજા કરવામાં આવશે। ભગવાનની પૂજા ઘરની પૂજા કરવામાં આવશે। ત્યારબાદ ભગવાનને રથની વિરાજમાન કરવામાં આવશે અને ત્યારબાદ 12:30 વાગે રથનું પ્રસ્થાન મંદિરના આંગણથી કરવામાં આવશે। જે હનુમાનજી મંદિર, પાવર હાઉસ, લેઝર રોડ, હાઈસ્કૂલ, ટાવર, એમજી રોડ, અમારા મંદિર, શેઠ મર્યું, સરિયાબાદ, ત્યાંથી ફરી પારસીવાદ, બોલવા થઈને મંદિરે પરત આવશે।
મંદિર આવ્યા બાદ એક મહાઆરતીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તે થશે ત્યારબાદ મહાપ્રસાદનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તો વલસાડના દરેક ભક્તજનોને નમ્ર અપીલ છે, આમંત્રિત છે महाप्रसाद भाग ले. महाप्रभु की महाआरती के बाद महाप्रसाद का जो एक भव्य आयोजन यहाँ पे किया गया है, हर शब्द के पहले महाप्रतीक लगा है. महाप्रभु, महाआरती और महाप्रसाद, इन तीन शब्दों का जो तीन महा का जो मिलन है वो बहुत ही भव्य है. तो मैं भी अपील करूँ भारत न्यूज चैनल की एडिटर होने के नाते, मुख्य संपादक होने के नाते, कि सभी वलसाड के जितने भी भक्तगण है, वलसाड के बाहर भी भक्तगण है, जो पूरी में जो जो रथ यात्रा होता है उस पर अगर नहीं जा पा रहे तो यहाँ पर जरूर आए. इस जो रथ यात्रा है उसका आप यहाँ पे लाभ ले और इस रथ यात्रा में जरूर शामिल हो. कहते हैं ना कि रथ एक बार अगर हम उसकी डोरी खींचते हैं ना तो भगवान जीवन, हमारे जो जीवन की डोर है वो खींच के रखता है, कभी भी हमें नीचे गिरने नहीं देता. तो देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज. आवाज नमस्कार, धन्यवाद. भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात. जय जगन्नाथ. हम आज पहुंचे हैं वलसाड के चिपमा क्षेत्र में, जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत 200 वर्ष से भी कहते हैं महिमा है इस मंदिर की. तो एक है भुवनेश्वर पुरी उड़ीसा में, उसके बाद अहमदाबाद में, उसके बाद है हमारे वलसाड क्षेत्र में. कहते हैं ना कि गुजराती में बहुत अच्छे कहावत है वलसाड के लिए, शेवटनो जिल्लो और वटनो जिल्लो, और ये वट तो पड़ता ही है, जगन्नाथ मंदिर से बहुत वट पड़ता है. तो आइए जानते हैं कि इस रथ, हमारे सामने आप रथ देख पा रहे हो, ये रथ इतना खूबसूरत पल लगने वाला है वो आज इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. हमारे साथ श्री कौशिक जी उपस्थित. कौशिक जी स्वागत है फिर एक बार आपका. कितने लोग इस रथ को पूरी जैसे सौंदर्य इसका पूरा सुंदर बनाने के लिए लोग समय से इसमें काम करेंगे. ये रथ 1996 में हमारे जो किरण भाई पेंटर है वावरी के और जयेश मेहता की टीम के द्वारा मिलजुल के ये रथ बनाया गया था. और वो हर साल वही सर्विसिंग करते हैं. वो 15 दिन पहले मंदिर से ले जाते हैं, पूरे रथ की ऑयलिंग सर्विसिंग से पूरा काम करते हैं. और कल सुबह रथ के ऊपर पूरी लाइटिंग की जाएगी, पूरे फूलों से सजाया जाएगा और पूरे रथ के रस्सी बांध के भक्तों को हाथों में दिया जाएगा कि वो आज भगवान को अपने हाथों से नगर यात्रा कराए. कितने पब्लिक यहाँ पे इस बार होने वाली आशा होगा अप्रोक्सीमेट 2-2,500 होता है, लेकिन बोल नहीं सकते, रास्ते और देखते जाते हैं, कोई काम रहता है निकलते जाते हैं. 2.5 से भी अधिक ही हो हर साल पब्लिक बढ़ती जाती है. पुलिस बहुत तो देखा आपने किस प्रकार से आज हम लोग मंदिर हमने आज जो विवरण लिया है किस प्रकार से सजाया जाएगा उसका भी आज हम लोगों ने विवरण ले लिया है. 12:30 बजे यहाँ पे यहाँ पे जो आगमन किया जाएगा. तो सब भक्तगण को मैं अपील करती हूँ और इस भव्य रथ के रथ को भी भगवान महाप्रभु सुरक्षित हो जाए.